गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम गद्य का एक नया पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो कि रचित है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। इनके द्वारा जो ये पाठ है किसके लिए लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। हिंदी की नई कविता के प्रसिद्ध साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। फिर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा हायर स्टडी की। उसके पश्चात कुछ समय इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। बेटा इन्होंने टीचिंग भी की थी। फिर वह रेडियो में आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद दिनमान ये जो है आपकी पत्रिका थी, उसमें उप संपादक रहे थे, सब एडिटोरियल उसमें। वह पराग भी आपकी पत्रिका है, उसमें एडिटर संपादक के रूप में कार्य इन्होंने किया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि थे, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार व नाटककार के रूप में विख्यात है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसके बारे में जान लीजिए। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये इनके उपन्यास हैं। काठ की घंटियाँ, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्वानो नदी, ये सब इनकी कविताएं हैं, कविता संग्रह हैं। बकरी बहुत प्रसिद्ध इनका नाटक है। लाख की नाक, भौं भौं खौं खौं, ये बाल साहित्य हैं, बच्चों पर लिखी गए साहित्य हैं। लड़ाई इनका कहानी संग्रह आप समझते हैं ना कि इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ और भी होंगी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी रचनाओं में सरल, सहज व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया, जिससे कि सभी पाठकगण इनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इन्होंने तत्सम शब्दों का, तत्सम मतलब संस्कृत शब्दों के साथ साथ इन्होंने विदेशी और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है ना, जो स्थानीय शब्द होते हैं देशज। उनकी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन के संघर्ष, अब इन्होंने ज़्यादातर जो इनकी रचनाएं हैं वो कैसी हैं, जो एक आपका मिडिल क्लास फैमिली होता है ना, मध्यवर्गीय समाज होता है, जो मध्यवर्गीय जीवन होता है, उसमें जो संघर्ष मनुष्य को करना पड़ता है, जो कुंठा होती है, जो महत्वाकांक्षाएं उनकी होती हैं, उसी का चित्रण यहाँ पर मिलता है। अब जो आपका पाठ है उस पाठ के बारे में जान लीजिए। ठीक है, पाठ के बारे में जानते हैं। जो ये पाठ की रूपरेखा है, इस पाठ में स्वयं को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के के जीवन की उन विशेषताओं का वर्णन किया गया है जो स्पष्ट करता है कि सन्यासी होते हुए भी वे पारंपरिक अर्थों में सन्यासी नहीं थे। इन्होंने एक की जीवनी लिखी है, मतलब एक के जीवन के बारे में लिखा है। वो किसका जीवन लिखा है? फादर कामिल बुल्के। और फादर कामिल बुल्के कौन थे? ये अपने आप को भारतीय मानते थे तो विदेशी, लेकिन ये अपने आप को भारतीय मानते थे और सन्यासी कहते थे। लेकिन जिस तरीके से एक सन्यासी के गुण होते हैं उनमें ये गुण वैसे नहीं। कहने का अर्थ है जैसे सन्यासी अपने सांसारिक वैभव विलासिता की चीज़ों का त्याग कर देता है, लोगों से कम मिलता जुलता है, शांति पसंद करता है, वैसे इनमें नहीं कुछ देखने को मिलता। वे जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे उसे ज़िंदगी भर तोड़ते नहीं थे। जब तक भारत में राम कथा रहेगी तब तक फादर कामिल बुल्के को एक सच्चे भारतीय साधु की तरह याद किया जाता रहेगा, क्योंकि उन्होंने हिंदी में अपना उल्लेखनीय शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया था। समझ रहे ना, इन्होंने अपना पीएचडी भी यहीं भारत से इन्होंने पूरा किया। और पीएचडी भी किस टॉपिक पे, किस शीर्षक पे इन्होंने अपनी पूरी की, जिसका शीर्षक था राम कथा उत्पत्ति और विकास। तो कहा जाता है कि जब तक राम कथा रहेगी तब तक फादर कामिल बुल्के को एक यहाँ का भारतीय माना जाएगा, एक सच्चे भारतीय के रूप में देखा जाएगा। अब इनका जन्म तो कहाँ हुआ था? बेल्जियम में हुआ था, यूरोप में हुआ था, किंतु अपनी कर्म भूमि इन्होंने किसको बनाया? भारत को। ठीक है, तो उन्हें हमेशा भारतीय संस्कृति एवं हिंदी भाषा से अगाध प्रेम करने वाले साधु यानी
मानवीयता से परिपूर्ण व्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाएगा। इन्होंने हमारी हिंदी को, हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत ऊपर लेके गए और इससे अगाध प्रेम इनका हुआ था, अगाध प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो जब तक हमारी हिंदी है, जब तक हमारी भारतीय संस्कृति है, जब तक राम कथा है, तब तक फादर कामिल बुल्के को भी याद किया जाएगा। आगे अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं भरना चाहिए था। भरना यहाँ मरना होगा, मरना नहीं चाहिए था। अब जहरबाद क्या होता है बेटा? एक गैंग्रीन नामक भयंकर बीमारी होती है। इसमें बहुत भयंकर फोड़ा हो जाता है, फिर जो ठीक नहीं होता तो गैंग्रीन हो जाता है, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही उसका अस्तित्व था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। अब जो लेखक हैं, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के जो थे, जिनकी रगों में दूसरों के लिए ही मिठास भरा हुआ था, दूसरों को इतना सम्मान देते थे, तो ईश्वर ने उसको इतनी भयंकर बीमारी से क्यों उनकी मृत्यु हुई? क्यों ऐसा उनको जो हम कहेंगे कि ऐसा उनके साथ क्यों किया? ठीक है, तो उनकी प्रभु में आस्था जो थी वो अगाध थी। प्रभु की आस्था में ही उनका अपना अस्तित्व जो वो ढूंढते थे, तो ईश्वर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? मैं किस ईश्वर से पूछूं? फिर वो कहते हैं कि उनका रंग जो था, उनका जो बाहरी रूपरेखा जो उनके खींचते हैं, वो कहते हैं कि उनका रंग गोरा था, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थीं और सभी के लिए वो अपनी बाहें खोल देते थे। मतलब उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही मिलनसार था और हर एक के प्रति, ऐसा नहीं कि आपसे, आपके प्रियजनों से भी, आपके जानने वालों से भी उनके मन में, उनके हृदय से प्रेम उमड़ता रहता था। और लेखक कहते हैं कि मैं 35 साल से ये चीज़ देखता आ रहा था। जब मैं इलाहाबाद में था तब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और जब मैं दिल्ली आता था तब भी मैं उनसे मुलाकात करता था, और जब वो मुझे अपने सीने से लगाते थे, अपनी बाहों में भरते थे, तो वो महसूस मैं आज कर रहा हूँ। मतलब इतना प्यार, इतना अपनत्व वो मुझे दिखाते थे। न केवल मुझे दिखाते थे, बल्कि वो हर किसी से इतना ही प्रेम करते थे। जब किसी से एक बार मिल लेते थे तो आजीवन वो उसे भूलते नहीं थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। अब देखिए उनके बारे में क्या बताते हैं कि उनको अगर आप याद करेंगे तो ऐसा लगेगा मानो आप एक बहुत ही स्लो सॉन्ग, बहुत ही शांत संगीत सुन रहे हैं। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। अगर आप उनको देख लेते थे तो ऐसा लगता था कि एक बहुत ही स्वच्छ साफ जल है जो कि करुणा का है, उसमें आप गोता खा रहे हैं। और उनसे बात करना, जब आप उनसे बात करते थे तो आपके मन में जोश आ जाता था, कर्मशील हो जाते थे, संकल्प से भरता था। मतलब वो दूसरे को प्रेरित करते थे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल क्या है? परिमल भी एक संस्था है, परिमल भी एक पत्रिका है। तो उसके दिन वो याद करते हैं कि जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। निर्लिप्त का मतलब है जो शामिल ना हो, है ना। लेकिन यहाँ पे वो क्या करते थे कि
जो परिमल के वो दिन, पुराने दिनों को याद करते हैं, कहते हैं कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, पारिवारिक रिश्ता जैसा था। और सबसे बड़े कौन थे? फादर बुल्के थे उसमें, उन जनों में। और हंसी मजाक में जब सब मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो वो मतलब निर्लिप्त रहते थे, वो उसमें जुड़ते नहीं थे। हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के भी किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। अब वो क्या कहते हैं कि हंसी मजाक में भी वह निर्लिप्त शामिल रहते, मतलब बिना किसी के कहे वो खुद ही शामिल हो जाते थे। बल्कि वो सन्यासी थे, है ना, जो इन सब चीज़ों से, हंसी मजाक से दूर रहता है, लेकिन वो शामिल होते थे हमारी गोष्ठियों में भी। मतलब जब हमारा कोई किसी शीर्षक पर बहस होती थी, वाद विवाद होता था, तो उसमें भी वो बहस करते थे, गंभीर विषयों को चुनते थे, बेबाक राय देते थे, मतलब किसी से डरते नहीं थे कि क्या होगा, अपने सुझाव देते थे। और अगर कोई उत्सव हमारे घर में होता था, कोई संस्कार में कोई भी मांगलिक त्यौहार होता था, मांगलिक कार्य होता था, तो वो बड़े भाई जैसे एक घर का बड़ा आशीर्वाद देता है, वैसे ही ये भी अपना आशीर्वाद देते थे। और लेखक कहते हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ था, तो उसको अन्न, मतलब उसके मुख में पहली बार अन्न जो डाला था, वो किसने डाला था? फादर कामिल बुल्के जी ने। और उस समय जब वो अन्न का दाना उसको खिला रहे थे, उनकी नीली आंखें, उनकी आंखें कैसी थी? आंखों का रंग नीला था, तो उनकी नीली आंखों में जो वात्सल्य तैर रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े थे। मतलब देवदार के जो वृक्ष होते हैं बहुत घनी छाया देते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम भी किसी की छाया में हैं। मतलब देवदार किसको कहा गया है? फादर कामिल बुल्के को, ठीक है। तो उनकी छत्र छाया में हमें इतना वात्सल्य प्राप्त हो रहा था। फिर आगे कहते हैं कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। हम कहते हैं कि कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर, मतलब कहते हैं कि मैंने उनको साइकिल पर भी चलते हुए देखा है, और हमेशा जब भी वो मुझे देखते थे तो आकर रुक जाते थे, मुस्कुराते हुए कहते थे, पूछते थे। और कभी भी मैंने उनको क्रोध में नहीं देखा, गुस्से में नहीं देखा। हाँ, जल्दीबाजी में ज़रूर देखा है, और हमेशा उनकी आंखों में प्यार और ममता छलकती हुई महसूस की है। फिर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। लेखक कहते हैं कि बेल्जियम में उन इंजीनियर के अंतिम वर्ष में, मतलब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसका लास्ट ईयर था, उसका अंतिम वर्ष था। अंतिम वर्ष में उन्होंने कैसे सोच लिया कि मुझे सन्यासी बनना है, जबकि उनके घर तो भरा पूरा था। 1 बहन थी, माता पिता थे, 2 भाई थे, तो क्यों उन्होंने इस सन्यासी बनने का निर्णय लिया? ये प्रश्न मेरे मन में उठता है। अगला प्रश्न, आपको अपने देश की याद आती है? अब उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है। पादरी आप जानते हैं ना, जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो जिसको हम फादर कहते हैं, ईसाई धर्म का जो पुजारी होता है उसको पादरी कहते हैं। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे।
अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो वो कहते हैं मेरा देश तो भारत है, मतलब भारत को भी अपना देश मानने लगे थे। फिर कहते हैं नहीं नहीं, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, तो वो कहते हैं हाँ रेम्स चैपल की, हाँ आती तो है। फिर वो कहते थे घर की याद आती है, तो वो कहते हैं हाँ माँ की याद आती है और बहुत आती है। और जैसे ही मैं उनसे ये प्रश्न पूछता था तो माँ की स्मृति में वो डूब भी जाते थे और चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी माँ की। अब चिट्ठियाँ जो उनके अभिन्न मित्र था, जो उनका बहुत पक्का मित्र था, बेस्ट फ्रेंड था डॉक्टर रघुवंश, वो उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। उनका लगाव किसके प्रति था? माँ के प्रति। उनके पिता जो थे, मतलब फादर कामिल बुल्के के जो पिता थे, वो बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे। और एक भाई वहीं पर क्या हो गया था? पादरी हो गया था। ठीक है, ईसाई धर्म का जो पुजारी होता है वो हो गया था। और एक भाई काम करता है, उसका अपना परिवार है, उसने शादी कर ली है। बहन कौन सी थी? बहन एक ज़िद्दी महिला थी, सख्त थी, उसने बहुत बाद में, मतलब बहुत देर में शादी की थी। एक आध बार मतलब उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए इनको देखा था, लेकिन फिर उसने विवाह कर लिया था काफ़ी समय बाद। और जब से वो भारत में आए थे, भारत में आने के बाद सिर्फ 2 या 3 बार ही वो अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। अब वो क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? फिर इसने पूछा लेखक ने, क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वो जवाब देते हैं। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। अब वो कह रहे हैं कि आपने मतलब क्यों सोचा कि सन्यासी बनना है? तो हंसी मजाक में, मतलब बच्चों से हंसी सरलता से वो कहते हैं कि मेरी माँ ने तो बचपन में ही कह दिया था कि बच्चा हाथ से निकलने वाला है। फिर कहते हैं कि अचानक से जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था लास्ट ईयर में, पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में मुझे सन्यासी बनने का ख्याल आया। और जब मैं अपने धर्मगुरु के पास गया, मतलब जो सन्यासी बनने के जो पूरी एक साधना होती है जो उसको करवाता है, तो जब वो धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं तो सन्यास लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक शर्त रखी। अब वहाँ पे क्या नियम है, वहाँ पे जो सन्यास लेना चाहता है वो उस समय एक शर्त रख सकता है, कुछ भी मांग सकता है। तो इन्होंने क्या मांगा? सोचिए, बेल्जियम में रहते हुए इन्होंने क्या मांगा कि मैं सन्यास तो लूँगा, लेकिन मैं भारत में जाऊँगा, भारत में रहूँगा। समझ रहे हैं कि भारत से कितना प्रेम था इनके मन में। भारत जाने की बात क्यों उठी? तो उसने, लेखक ने पूछा कि आपने भारत को ही क्यों चुना? नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसिट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। अब इसकी भी तो पढ़ाई होती है ना। भारत आए, फिर इन्होंने क्या किया, जिसिट संघ है तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, पढ़ाई भी की 2 साल तक। धर्माचार मतलब धर्म का व्यवहार करने वाली पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर दार्जिलिंग चले गए, फिर 9-10 वर्ष वहाँ पढ़ाई की। समझ रहे हो कितनी लंबी साधना है, कितनी लंबी पढ़ाई है। कलकत्ता, मतलब जो आप आजकल कोलकाता के नाम से जाना जाता है, कोलकाता से इन्होंने बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा बहुत बड़े रचनाकार हैं। वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई। शोध प्रबंध, अब इनका जो पीएचडी है प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद है ना, के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। और किस में पूरा किया? उनका शीर्षक क्या था? रामकथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल क्या है? पत्रिका है। उसमें मतलब उसका फर्स्ट जो चैप्टर था, पहला अध्याय पढ़ा गया था। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है। मातृलिंग एक लेखक है, उनका जो एक नाटक है ब्लू बर्ड, उसका उन्होंने हिंदी में रूपांतर भी किया है। किसके नाम से? नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, है ना। फिर क्या हो गए? फिर ये सेंट जेवियर्स कॉलेज है रांची में, वहाँ पे ये डिपार्टमेंट हेड भी कहलाए, हो भी गए हिंदी और संस्कृत विभाग के।
और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेज़ी हिंदी कोश तैयार किया है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो डिक्शनरी होती है हिंदी टू हिंदी होती है, इंग्लिश टू हिंदी होती है, हिंदी टू इंग्लिश होती है, तो वैसे ही इन्होंने अपना एक शब्दकोश तैयार किया, इन्होंने एक डिक्शनरी तैयार की इंग्लिश टू हिंदी। और बाइबल का अनुवाद भी, बाइबल इनकी अंग्रेज़ी में है और इन्होंने हिंदी में अनुवाद उसका किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, फिर बीमार पड़ गए तो पटना आ गए इलाज कराने, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। सोचिए, 47 वर्ष इन्हें भारत में रहे और 73 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन में सन्यासी नहीं थे, मतलब मन से सन्यासी नहीं थे, मतलब जिस तरीके के सन्यासी जीवन यापन करते हैं वैसा नहीं करते थे। मन से तो मतलब संकल्प से तो सन्यासी थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य मतलब जिसको काटा ना जा सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। देखो, समझ रहे हैं ना आप, कितने मतलब हिंदी के लिए कितना इनके प्रति अगाध प्रेम था और दूसरे लोगों से भी कितना ये प्रेम करते थे। 10 साल भी अगर 10 साल होने के बाद भी उनसे मिलना होता था तो खोज कर उनसे मिलते ज़रूर थे, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। 10 मिनट के लिए ही सही, 2 मिनट के लिए ही सही, वो मिलते ज़रूर थे। और हर मंच पे जहाँ पर भी जाते थे तो इनके भाषण में हिंदी को एक राष्ट्रीय दर्जा देने का इनका स्वप्न था। वहाँ पर हमेशा ये अपने राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हिंदी को तर्क देते थे, अकाट्य तर्क देते थे और उसी सवाल पर उनको झुंझलाते भी देखा था कि क्यों नहीं बनाया जा रहा है इसको राजभाषा तो घोषित कर दी गई है, लेकिन राष्ट्रभाषा क्यों नहीं। इस प्रश्न पर इनको झुंझलाते हुए भी देखा है, दुख करते हुए भी देखा है। और ख़ासकर दुख इनको उन लोगों के प्रति और अधिक होता था जो हिंदी भाषी होते हुए भी, है ना, हिंद देश में रहने वाले भी भारतीयों को भी जो हिंदी की उपेक्षा करते हैं, तो उसके लिए ये और ज़्यादा दुखी होते थे। फिर घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। अब वो क्या कहते हैं कि हर दुख तकलीफ़ में वो सब के बारे में पूछते थे, उनका वो स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में भी उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना, कहते हैं कि कितना ही कठोर, कितना ही बड़ा दर्द ईश्वर अगर आपके जीवन में देता है, भले ही उसकी क्षतिपूर्ति आप नहीं कर सकते, भले ही उस चीज़ को आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में ही, आपके सगे संबंधियों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस क्षतिपूर्ति को कोई पूरी नहीं कर सकता, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। ऐसे कष्ट में अगर फादर कामिल बुल के प्यार के 2 शब्द, सांत्वना के 2 शब्द भी अगर बोल देते थे तो वो भी बहुत बड़ी अंधेरे में रोशनी से भर देता था। मतलब आपके बुझते दिए में भी घी का काम करता था, है ना, आपको क्या करता था, उबार देता था। उनके 2 शब्द भी आपको चेतना से भर देते थे। तो वो बताते हैं, लेखक कहते हैं कि मेरी पत्नी की मृत्यु हुई, पुत्र की मृत्यु हुई तो उनकी याद आ रही है और जब उन्होंने प्यार के 2 शब्द बोले तो ऐसा लगा कि एक विरल शांति मुझे मिली। आज वह नहीं है, मतलब आज फादर कामिल बुल के नहीं हैं, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। थिर का मतलब है स्टिल थी, हिलडुल नहीं रही थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था।
दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी मतलब बहुत ही कम चौड़ी, उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। अब ठीक है, अवाक का क्या मतलब है कि बिना कुछ बोले, वाक का मतलब होता है बोलना, बिना कुछ बोले। अब कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई थी, मुझे पता नहीं चल पाया। जब मुझे पता चला तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। 18 अगस्त 1982 का समय था। कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत जो है एक नीली गाड़ी से उतारा गया। वो जगह जो थी बहुत ही संकरी थी और उनके साथ साथ मतलब उनके ताबूत को किसने उठाया? रघुवंश जी का बेटा था, उनके परिजन थे, राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर एक घने छाह वाली सड़क थी, वहाँ से उसको कब्रगाह के आखिरी छोर पर मतलब आखिरी किनारे तक ले जाया गया, जहाँ पर उनको दफनाना जाना था। और कई लोग बिना कुछ बोले इस दृश्य को देख रहे थे, मतलब मायूस हो रहे थे, रो रहे थे। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त मतलब गोला, है ना। करील क्या है? झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला पौधा है करील। फिर कहते हैं जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क को ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिच आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। वो बताते हैं कि इतने सारे लोग वहाँ पर एकत्र थे। उनको जब दफनाया जा रहा था तो वो दूर दूर खड़े थे। उस सकरीली सड़क में ठंडी उदासी थी क्योंकि सब शांत थे, खामोश थे, दुख को झेल रहे थे। और कहते हैं कि वो क्या हुआ था, जब उनको दफनाया जाने लगा तो वो एक साथ सिमट आए थे, मतलब पास पास आ गए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, कब्र के ऊपर उनको लिटाया गया मसीही विधि से, मतलब ईसाई थे ना, तो मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। अब उन्होंने कुछ पढ़ा, फादर ने कुछ पढ़ा, जैसे हमारे यहाँ पंडित करता है तो वैसे ही उनके यहाँ फादर करते हैं। तो फादर कौन से फादर? पास्कल तोयना। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, हिंदी में की, है ना। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित हुए कहा। फिर उनके बारे में बोला, कुछ 2 शब्द बोले। उन्होंने क्या बोला? फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। देखो कितनी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय मतलब जिसके जीवन को अपनाया जा सके, उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया, मतलब प्रणाम किया। फिर देह को कब्र में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। स्याही फैलाना एक मुहावरा है, मतलब असंभव कार्य करना। अब यहाँ पे कहने का अर्थ है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे लोग इतना प्रेम करेंगे, मुझे इतना यहाँ पे मान सम्मान मिलेगा भारतीयों में। और कहते हैं कि जब इसको दफनाया जाने लगा तो वहाँ पे रोने वालों की कमी नहीं थी। अगर मैं गिनना भी चाहूँ तो ये गिनना मेरे लिए असंभव कार्य था, स्याही फैलाने जैसा था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। कह रहा है कि इस तरीके से धरती से एक अनमोल हीरा, एक अनमोल रत्न, एक छायादार फल फूल गंध से भरा वृक्ष हमसे अलग हो गया, जो कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक था, जिसके अंदर मानवीय करुणा मतलब गुणों की खान थी,
दिव्य चमक था, जो हमेशा लहलाता रहता था, दूसरों को सम्मान की दृष्टि से देखता था, प्रेम से गले लगाता था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो सबके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। जैसे पवित्र यज्ञ की आग होती है ना, आँच बनी रहती है, वैसे ही इनकी याद हमेशा आजीवन मुझ में बनी रहेगी, लोगों में बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। मतलब मैं उस ज्योति, मतलब जो ये आपके फादर कामिल बुल्के हैं, इनके याद करते हुए कहते हैं कि इनके प्रति मेरा सर हमेशा झुका रहेगा और हमेशा याद करता रहेगा। तो बेटा, ये हमारा पाठ था मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।